हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रोमांस विद आर के। तो ये वीडियो जो है बेसिकली ई वीज़ा रिलेटेड है कि कैसे आप ई वीज़ा इंडोनेशिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वीज़ा जो है इंडोनेशिया का वो 2 वेज़ का है, बेसिकली ई वीज़ा एंड वीज़ा ऑन अराइवल। वीज़ा ऑन अराइवल में बेसिकली आपको जब आप जैसे ही लैंड होते हैं वो इंडोनेशिया में, तो आपको क्यू में लग के आपको फॉर्म फिलअप करना होगा और जो उधर की फ़ीस है वीज़ा की वो पे करनी होगी। सिमिलरली आप जो है ई वीज़ा के तौर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ई वीज़ा में आप हार्डली 3 से 4 दिन पहले अपने जो डिपार्चर यहाँ से जब आप निकल रहे हैं तो 3 से 4 दिन पहले आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और आपको ई वीज़ा के साथ में पहले जो था कस्टम डिक्लेरेशन का फॉर्म आपको सेपरेटली फिल करना पड़ता था, बट नाउ इंडोनेशियन गवर्नमेंट हैज़ मर्ज्ड दैट इनटू एन ई वीज़ा फॉर्म। तो जब आप ई वीज़ा फॉर्म भरते हो तभी आपका जो वीज़ा ऑन अराइवल का कार्ड जो है QR कोड जनरेट हो जाता है, जो कि आपको लगने वाला है एयरपोर्ट से एग्ज़िट करने के लिए। आपको वो स्कैन करके एग्ज़िट करना पड़ेगा और साथ ही साथ आप इसमें ई वीज़ा का भी आपको जो है इमीडिएटली आपके ईमेल पे मिल जाता है। सो कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप इस पेज पे आ जाइए, या तो फिर आप सिंपली गूगल में टाइप कर सकते हैं ई वीज़ा फॉर इंडोनेशिया। तो गूगल पे आपको ये पेज आ जाएगा। तो ये पेज में अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे इनकी ऑफिशियल ई वीज़ा वेबसाइट मिल जाएगा। तो ये लिंक पे आप क्लिक कीजिए। ये लिंक आप देख सकते हैं कि ये आपकी इंडोनेशिया की ई वीज़ा की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो ई वीज़ा के लिए। तो ये पेज पे आने के बाद आप डायरेक्टली नीचे स्क्रॉल करके आ जाइए। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सबमिट अराइवल कार्ड नाउ। यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अगेन आप इधर से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो इंडोनेशिया। इधर आपको पहले प्राइमरी लैंग्वेज इंडोनेशिया आ रही होगी तो आप इंग्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाइए। यहाँ पे अभी आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर आपने ऑलरेडी आपका ई वीज़ा अप्लाई कर रखा है तो ये वाले टैब पे जाके आप रिट्राइव अराइवल कार्ड से रिट्राइव कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी इंडोनेशियन सिटीजन हैं उनके लिए ये अराइवल कार्ड है। बट अगर आप फॉरेन विजिटर्स हैं तो आपको ये फॉरेन विजिटर वाले लिंक पे जाके यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप फॉरेन विजिटर पे लिंक पे क्लिक करते हैं और आप इस पेज पे आ जाओगे तो यहाँ पेज पे आपको कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होंगी। तो चलिए जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है। तो पहले तो आपकी पासपोर्ट की जो कंट्री है वो सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे केस में है इंडिया। देन आप यहाँ पे आपका फुल नेम एंटर कीजिए एज इट इज़ जो आपके पासपोर्ट पे है। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए एक डमी नेम डाल रही हूँ। और आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए। मैं रैंडम कोई तो डेट पिक कर रही हूँ। एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप आपका डाल सकते हैं, कंट्री का नाम दैट इज़ इंडिया अगर आप इंडिया से हैं तो। और देन ये आपको आपका जेंडर, तो आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। और मैं अभी पासपोर्ट नंबर यहाँ पे कोई डमी डाल रही हूँ। आपके पासपोर्ट नंबर पे जो आपका पासपोर्ट नंबर है आप वो एंटर कीजिए। और आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट जो कि मैंडेटरी है, बिकॉज़ ये आपकी डिटेल्स ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए लगेगी। तो आपके पासपोर्ट पे ही आपकी पासपोर्ट एक्सपायरी डेट होगी। तो आप कोई भी डेट आपके पासपोर्ट पे जो दिए वो दे दीजिए। मैं रैंडम डेट सेलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपका नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर या रजिस्टर्ड नंबर है वो डाल दीजिए, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो मैं रैंडम नंबर डाल रही हूँ।
और यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जिसके ऊपर आपको ई वीज़ा आएगा, तो वो ईमेल आईडी डालिए आप। मैं ये सब डमी रिकॉर्ड्स डाल रही हूँ। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं देन आप डायरेक्टली यहाँ पे फिल करने के बाद डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। बट अगर आपके पास साथ में और भी कोई पर्सन आप ट्रैवल कर रहा है तो उसकी डिटेल्स ऐड ट्रैवलर्स में जाके आप फिल कर सकते हो। सेम डिटेल्स फिल करनी है, पासपोर्ट डिटेल्स एंड ऑल उनकी पर्सनल डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भी फिल करना है। सो फ़िलहाल के लिए मैं इसे डिलीट कर देती हूँ और हम सिंगल पर्सन की डिटेल्स के साथ ही जाते हैं। तो मैं अभी नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ये पोर्टल पे आपकी ट्रैवल डिटेल्स पूछी जाएगी कि आप कौन से दिन इंडोनेशिया आ रहे हैं और किस दिन आप वहाँ से डिपार्चर होकर आप इंडिया के लिए वापस से रिटर्न आने वाले हैं। तो ये सारी डिटेल्स के लिए आपको यहाँ पे उनकी डेट प्रोवाइड करनी होगी। तो जैसे कि मैं अगर सेलेक्ट करती हूँ तो मैं आपको यहाँ पे एक डेट सेलेक्ट कर देती हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आप हार्डली फ्यूचर डेट के 4 दिन पहले ही आप अप्लाई कर सकते हैं ई वीज़ा। आप देख रहे होंगे कि आपको बाकी डेट्स विजिबल नहीं है। अगर आप 15 तारीख आज है हमारी 13 तारीख, ठीक है, तो आप 3 दिन पहले ही आप इसको या 4 दिन पहले ही अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि आप अगर कर रहे हैं तो 3 या 4 दिन पहले ही ई वीज़ा के लिए ट्राई करें। तो मैं 15 सेलेक्ट कर देती हूँ और डिपार्चर डेट के लिए मैं रिटर्न डेट के लिए एक रैंडम डेट 27 सेलेक्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे अभी ये पूछ रहे हैं डू यू हैव अ वीज़ा और कैटस और किटैप। तो हमारे केस में हमारे पास कोई वीज़ा नहीं है तो हम नो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और नो सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे। नेक्स्ट स्क्रीन पे आने के बाद वो आपसे डिटेल्स पूछेगा कि आप अगर इंडोनेशिया में एंटर हो रहे हो तो किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो, कौन सी फ़्लाइट से आ रहे हो। तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी होंगी और प्लस आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है इंडोनेशिया में। सो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम बाय एयर सेलेक्ट करेंगे एंड पर्पस ऑफ ट्रैवल में अगर आप यहाँ पे आने के बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए तो यहाँ पे कई ऑप्शन दिए हैं, बट हमारी केस में हम जो सेलेक्ट करने वाले हैं वो हॉलीडे एंड साइट सीइंग। सो हम कर लेंगे हॉलीडे, साइट सीइंग एंड लेजर को सेलेक्ट। और प्लेस ऑफ अराइवल के लिए आप कौन से एयरपोर्ट पे आ रहे हो। आप बाली आ रहे हो तो आप DPS सेलेक्ट कीजिए, बट अगर मेरे केस में हम लोग जहाँ पहले गए थे हम गए थे जकार्ता वाले, तो मैं ये जस्ट रैंडमली एक सेलेक्ट कर रही हूँ एयरपोर्ट। और टाइप ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट क्या है, कमर्शियल फ़्लाइट है, चैप्टर फ़्लाइट है, गवर्नमेंट फ़्लाइट है। तो हमारे केस में हम सेलेक्ट करेंगे इसमें कमर्शियल फ़्लाइट। फ़्लाइट नेम, आप कौन से फ़्लाइट से जा रहे हो, एयर इंडिया से जा रहे हो, इंडिगो से जा रहे हो, एयर एशिया से, तो आप वो फ़्लाइट का नेम यहाँ डाल सकते हो। और यहाँ पे आपको फ़्लाइट नंबर प्रोवाइड करना होगा। और उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन नीचे करोगे तो आपको वो पूछेगा कि आप जहाँ पे भी लोकेशन में रुकने वाले हो वो रेसिडेंस का टाइप क्या है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, रेसिडेंशियल और आपके होटल। मतलब आप या तो किसी रिलेटिव्स के यहाँ अगर विज़िट कर रहे हो तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में रुकने वाले हो या होटल में। सो लेट्स सेलेक्ट दी होटल। अगर होटल में रुकने वाले हो तो होटल का नाम क्या है। मैं एक रैंडम होटल नेम सेलेक्ट कर रही हूँ। वो ऑटोमेटिकली नियरेस्ट इमिग्रेशन ऑफिस, जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली नियरेस्ट इमिग्रेशन ऑफिस सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद क्लिक करके आप नेक्स्ट पे चले जाइए। नेक्स्ट पे जाने के बाद ये आपका फाइनल लास्ट डिक्लेरेशन फॉर्म है जहाँ पे आपको ये हेल्थ डिक्लेरेशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर्स करने होंगे बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। सो लेट्स सी क्या क्या है इसमें दिया है। डू यू हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, फीवर, कफ, रनी नोज, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सोर थ्रोट और स्किन। और ये तो अगर आपको कुछ भी इनमें से है तो आपको येस सेलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो प्लीज़ नो सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन, डिपार्चर, ट्रांजिट एंड अदर कंट्रीज दैट यू विजिटेड विद इन 21 days बिफोर डिपार्चर टू इंडोनेशिया कैन सेलेक्ट मोर देन 1। अगर आप इधर आने से पहले कोई और कंट्री गए थे और वहाँ से डिपार्चर करके या आप 21 days पहले आए हो तो फिर वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो हमारी केस में कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद
आर यू कैरिंग एनी एनिमल, फिश, प्लांट और देयर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स। तो अगर आप इनमें से कोई भी अगर कर रहे हो तो प्लीज़ यहाँ पे डिक्लेयर कीजिए, अदरवाइज सेलेक्ट नो। कस्टम डिक्लेरेशन ऑफ गुड्स कैरिड बाय पैसेंजर एंड क्रू मेंबर्स, प्लीज प्रेस द बटन टू रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आप अगर इनमें से कुछ भी कस्टम डिक्लेरेशन के लिए अगर आप कैरी कर रहे हैं तो ये आपको डिक्लेयर करना होगा आप कितने बैगेजेस लेके आ रहे हो। तो लेट्स एंटर 4 और आर यू ब्रिंगिंग गुड्स दैट नीड टू बी डिक्लेयर इन कस्टम। तो आप उसको यहाँ पे डिक्लेयर अगर करना चाहते हो, कोई भी आपको जो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है इसमें से कोई भी अगर पर पैसेंजर के आप लिमिटेशन से बाहर लेके आ रहे हो तो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा। तो मैं नो कर देती हूँ। आर यू ब्रिंगिंग मोबाइल फ़ोन, हैंडल कंप्यूटर, सेलुलर बेस्ड टैबलेट कंप्यूटर परचेज और ऑब्टेन अब्रॉड और विल यूज्ड इन इंडोनेशिया। तो ये अगर आप कोई भी पैक्ड किए हुए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हो और इंडोनेशिया में तो वो आपको डिक्लेयर करना होगा। तो मैं नो सेलेक्ट कर लेती हूँ, आई एक्सेप्ट एंड देन हम क्लिक करेंगे सबमिट पे। इनकम्प्लीट डेटा, लेट मी चेक what is the incomplete information here, let me see, okay we have not visited, हम इंडिया ही सेलेक्ट कर देते क्योंकि हम इंडिया से ही आ रहे हैं तो इंडिया सेलेक्ट कर देते हैं। सबमिट, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, यस सबमिट द फॉर्म, ओके डिक्लेरेशन कर सकते हैं। तो आपको तुरंत QR कोड मिल जाएगा, इसका आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए या तो डाउनलोड कर लीजिए। और ई वीज़ा के लिए ये जो नीचे लिंक आ रही है अप्लाई फॉर ई वीज़ा ऑन अराइवल, इस पर आप क्लिक कीजिए। अप्लाई करने के बाद में आपको वो उस पोर्टल पे रीडायरेक्ट कर देगा दूसरे पेज पे जहाँ पे आपको आपकी पेमेंट्स करनी होंगी। तो अभी देखिए आपको यहाँ पे जो प्राइस दिखा रहा है ये आपको दिखा रहा है इंडोनेशियन रुपया में, विच इज़ 5,24,500। सो ये आपका इंडोनेशियन रुपया में है। सो ये अप्रॉक्सीमेट कुछ 2,500 के आसपास होगा। सो आप इस पर फॉरेक्स कार्ड या तो फिर आपके पास अगर कोई भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है जिसपे कि 0 मार्कअप चार्जेस हैं तो वैसे कार्ड आप अप्लाई यूज़ कर सकते हैं जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स अनेबल हो, बिकॉज आप इसके यहाँ पे क्रेडिट कार्ड और फॉरेक्स कार्ड के ही ऑप्शन से आप पेमेंट कर पाएंगे। सो जैसे ही आप ये कार्ड डिटेल्स एंड एक्सपायरी डेट और CVV करने के बाद जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं वैसे ही इसकी एक रिसिप्ट जनरेट होगी जिसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं और ऑल्सो आपको वो रिसिप्ट ईमेल पे भी मिल जाएगी। एंड सिमिलरली आपका जो ई वीज़ा है वो आपको आपके ईमेल पे इमीडिएटली मिल जाता है। तो उसकी कॉपीज़ जो हैं मैं आगे अटैच करके आपको दिखा रही हूँ कि कैसे आपका ई वीज़ा रिफ्लेक्ट होगा। सो आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि ई वीज़ा का फॉर्म भरना कितना ही इजी है, वैसे ही अगर आप फ्यूचर में कभी प्लान कर रहे हैं इंडोनेशिया जाने का तो आप खुद से अपना ई वीज़ा का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो चार्जेस है ई वीज़ा का और वीज़ा ऑन अराइवल का दोनों सेम ही है। और अगर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए और आप चाहते हैं कि हम नए अपडेट्स और न्यू इन्फॉर्मेशन लेके आते रहें तो प्लीज़ हमें मोटिवेट कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको न्यूली अपडेट्स टाइमली बेसिस पे मिलती रहें। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर and see you in the next video.